गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पेन। तो बेसिकली आज का जो ये क्लास है, हम आपका जो DC3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे और एडिशनल में क्वेश्चन देने वाला था। जैसे कि बताया था कि आपको एग्जाम है 18 तारीख को, आपको मालूम है। उससे पहले आपका 17 को DC2 एग्जाम है, उसका भी रिवीजन हो चुका है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं दे चुका हूँ। सारी चीज़ आपको हमारा वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा किधर सारी चीज़, ठीक है। नहीं तो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे टेलीग्राम में मैसेज करने से हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो हम पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले मैं 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था और आज और कुछ नया क्वेश्चन भी लाया हूँ। चलो वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। सो क्लास के लिए हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे www.orsp.co.in। जैसे विजिट करोगे ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। उसका डीसी का सेक्शन में DC1 DC2 DC3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। आपका DC3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे ओपन करोगे पहले वीडियो वगैरह मिल जाएगा। 23 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुका था, तो 24 नंबर क्वेश्चन चलो डायरेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। और 23 क्वेश्चन का रिवीजन भी मैं किया था, वो वीडियो भी ऑलरेडी मैं दिया था रिसेंटली। आपको दिखा दूंगा किधर वीडियो है, आप जाके वो देख सकते हो। चलो आज का क्वेश्चन क्या है कि यस, आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज चाइल्ड टू पेरेंट। मैं चाइल्ड टू चाइल्ड बताया था आपको, चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी बताया था एक बार, हाँ क्या नहीं। तो आज देखना है कि व्हाट इज चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रैटेजी। चाइल्ड टू पेरेंट, तो चिल्ड्रेन सर्व ए ब्रिज टू देयर फैमिलीज। आपको मालूम है ब्रिज मतलब वो सारे चीज, मतलब एक बड़ा बहन है, नहीं तो बड़ा भाई है, उसको कुछ मतलब एक पेरेंट कुछ भी सिखा सकते हैं कि ऐसे मैनरिज्म, मतलब मैनर, नहीं तो कुछ सिखाने से पहले हाथ धोना, ऐसे सारी चीज उनको सिखा सकते हैं। तो फिर वो जो बड़ा भाई और बड़ा बहन जो है उसका छोटा भाई छोटा बहन को सिखा सकते हैं। तो उस हिसाब से सारा चीज होता है। तो ये हम वो चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी हम पढ़े थे, मालूम है आपको। ऊपर भी ऊपर मतलब क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ये चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि पिछले बार आया था चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी, इसलिए मैं चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रैटेजी ले लिया। एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए लिखा है चिल्ड्रेन serve a bridge to their family. You can find the way in which the parent encouraged to participate actively in the children's activity related to the health, nutrition and schooling and environment। क्या बोल रहा है, ये जो प्रोसेस है चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो पेरेंट क्या कर सकते हैं ना, बच्चों को इन्वॉल्व करवा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ एक्टिविटी, न्यूट्रिशन एक्टिविटी, स्कूलिंग एक्टिविटी, एनवायरमेंटल एक्टिविटी। ये सारी चीज़ अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि हेल्थ एक्टिविटी, न्यूट्रिशन एक्टिविटी, स्कूलिंग एक्टिविटी, एनवायरमेंट जो एक्टिविटी कोई है तो उसमें बच्चे लोग पार्टिसिपेट हो सकता है एक्टिवली, मतलब खुद से वो पार्टिसिपेट हो सकता है। तो फिर ये कौन कर सकता है ना, ऑब्वियसली पेरेंट कर सकता है, ठीक है। हाउएवर यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द पेरेंट आर ऑल्सो चिल्ड्रेन द फर्स्ट टीचर। दे पास देयर नॉलेज, बिलीव, एटीट्यूड टू द चिल्ड्रेन व्हिच में डिफरेंट। वही बोल रहा है कि आपको मालूम है एक पेरेंट क्या होता है कि पहला टीचर होता है एक बच्चे का, हाँ क्या नहीं। तो इसीलिए पेरेंट ये जो स्ट्रैटेजी बहुत मतलब हेल्पफुल होगा एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मतलब जैसे जैसे कि लिखा है नॉलेज, बिलीफ, एटीट्यूड, ये सारे चीज कैसे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पेरेंट के पास ही डेवलपमेंट होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखा हूँ कि कैसे एक पेरेंट इन्वॉल्व हो सकता है, जो रेगुलर जो काम है उससे कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि मैं लिखा है एक पेरेंट क्या कर सकता है ना, जो लेट से कुछ एक प्रोग्राम, मतलब कुछ एक प्रोजेक्ट करना है, एक बच्चे को प्रोजेक्ट करना है किसी के भी बारे में, उसका जो स्टफ्स है, उसका जो मटेरियल चाहिए वो है रेडी करने में, नहीं तो उसके लिए फंड रेडी करने में पेरेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे ये एक कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एक पेरेंट टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी में पेरेंट ऐसे जैसे कि ORS, घर में किसको डायरिया हुआ है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर कुछ फर्स्ट एड देना है, नहीं तो ORS बना के देना है। तो फिर बच्चे को आप इन्वॉल्व करोगे कि आप ORS बनाओ, आपके छोटे भाई को पिलाओ, ठीक है। वो सीख जाएगा सारी चीज, तो फिर वो एक्टिवली एंगेज होगा, ठीक है। तो यही वाला है पेरेंट टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट जो भी है, तो हम चाइल्ड टू चाइल्ड पढ़े थे, वो एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ले लिया हूँ। हिंदी ऑलरेडी है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है पिक्चर क्या है, उसका प्रोपोज क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है उसका,
मतलब हानि क्या है और लाभ क्या है वो देखेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पिक्चर क्या है ना। आपको मालूम है पिक्चर आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एड ऑफ इफेक्टिव विजुअल आर्ट। पिक्चर क्या है, एक विजुअल आर्ट एड है। मतलब आपको जो मैसेज में कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एड यूज होता है, ठीक है, जो कि बहुत हेल्प करता है, तो ये कम्युनिकेशन एड में यूज होता है, विजुअल आर्ट में यूज होता है पिक्चर। ये बहुत इफेक्टिव है, आपको मालूम है, ठीक है। क्वेश्चन एमती आसीबो, बहुत इंपोर्टेंट, समझते कमेंट बॉक्स में लिख पिक्चर क्वेश्चन आसीबो, तार पर्पज कोन, एडवांटेज कोन, डिसएडवांटेज, चलो देखिबा हैला। तो एटा होची कोन ना, बहुत माने बहुत इंपोर्टेंट विजुअल एड होची पिक्चर। हमें जाने हमें सुनी थी आगुर, हम लोग पहले से सुने कि पिक्चर को क्या बोलते हैं कि वन पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड्स वर्ड। मतलब एक पिक्चर दिखाना जो दिखाता है, आप 1000 वर्ड बोलोगे उसके साथ समान है। मतलब आप कोई 1000 वर्ड का एक सेंटेंस बोलोगे, नहीं तो एक पैराग्राफ बना के किसी को लिख के दोगे, नहीं तो एक पिक्चर दिखा दोगे, तो वो ज़्यादा समझ जाएगा पिक्चर में, क्योंकि पिक्चर दिखता है ना, जो विजुअल चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वही चीज़ है। तो इसलिए पिक्चर का वैल्यू बहुत है, ठीक है। ये हम व्हाट इज पिक्चर समझा दिए ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर। उसके बाद क्या है कि उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये होना चाहिए एक इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट इंटरेस्ट, मतलब ऑडियंस में इंटरेस्ट बनाने के लिए पिक्चर होना चाहिए। इंट्रोड्यूस न्यू सब्जेक्ट, मतलब कुछ न्यू सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्रिंट पिक्चर होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले कभी आपको पढ़ाता हूँ, तो कभी कभी मैं साइड में गूगल सर्च करके इमेज कुछ दिखाता हूँ, तो फिर वो भी वो किस लिए, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए। इसीलिए इलुस्ट्रेट स्पेसिफिक स्टेप ऑफ प्रॉब्लम, इस पिक्चर के थ्रू हम स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम उसको हम रेडी कर सकते हैं, देखिए जैसे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बिल्ड होलसम एटीट्यूड, इस होलसम एटीट्यूड मतलब आपको पिक्चर में ओवरऑल सारी चीज पता चल जाएगा। मतलब कोई पिक्चर देख लिया तो फिर उसको सारी चीज, जैसे कि डायनासोर आप देखे हो क्या, नहीं देखो ना, लेकिन डायनासोर आप नहीं देखे हो फिर भी आप डायनासोर का, ठीक है, आप डायनासोर आप नहीं देखे हो फिर भी आप डायनासोर का बारे में आप अभी आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आप पिक्चर देखे हो कि वो इतना बड़ा है, ठीक है, ये इसका शरीर है, तो फिर इतना बड़ा है डायनासोर आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि ना आप डायनासोर का पिक्चर देखे हो। तो फिर ओवरऑल आइडिया देता है पिक्चर। डेवलप अप्रिसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पिक्चर से आप ज़्यादा ऑडियंस को क्या करना, उनको समझा पाओगे, तो फिर अप्रिसिएशन डेवलप होगा। टेस्ट नॉलेज द रिसीवर, इस पिक्चर के थ्रू आप नॉलेज रिसीवर, मतलब जो लोग देख रहे हो उनका नॉलेज आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद रिव्यू, इस पिक्चर के थ्रू आप रिव्यू भी कर सकते हो, आपका जो जो पढ़ा है ना आपने उसको रिव्यू कर सकते हो। तो ये सारे चीज हो गया, पिक्चर कैन बी यूज, इसी काम के लिए पिक्चर को यूज किया जा सकता है। ये उद्देश्य है मतलब पिक्चर का। आपको लिखना है अभी कमेंट बॉक्स में सारे चीज, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेस्ट करने में हेल्प करता है, न्यू सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ये सारी चीज, ये सारे हो गया ये उद्देश्य। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है ना, जैसे कि हम हिंदी में बोलेंगे, मैं जैसे कि अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझ में नहीं आएगा। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो फिर लेकिन ये पिक्चर उसका यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मतलब किसी को भी पिक्चर, ये पिक्चर दिखा लो, लेट से मैं एक हॉर्स का पिक्चर, ठीक है, एक हॉर्स का पिक्चर मैं किसी को भी दिखाऊंगा, वो हिंदी वाला बच्चा हो कि इंग्लिश वाला बच्चा हो कि पारसी, कोई भी वाला बच्चा हो वो समझ जाएगा कि ये हॉर्स है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज शो करता है। तो स्पीक ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अट्रैक्ट एंड कंपेल अटेंशन, ये सभी को अटेंशन गैदर करता है। मतलब पिक्चर दिखा दिया ना, उधर देख रहे हैं सब एक जगह में। आप सोचिए एक किधर भी हॉस्पिटल में जाओ, किधर भी जाओ, एक आर्ट चलता है जिधर ज्यादातर एक बड़ा पिक्चर रहता है, छोटा सा एक लेटर रहता है। क्यों पिक्चर क्यों रहता है, इसलिए पिक्चर रहता है कि पहले अटेंशन एक पिक्चर के ऊपर किसी का भी जाता है, उसके बाद उसका उसके अंदर क्या लिखा है वो दूसरा बात है। ये चीज है, ठीक है। इजी टू प्रिपेयर ऑफ्टेन, वही बोल रहा है कि हम इजी टू, हम वो पिक्चर डेली मतलब इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और नहीं तो मिल सकता है इजीली, इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते, मतलब समझ सकते हैं, कोई भी इजीली कोई पिक्चर को समझ सकता है। तो ये हो गया एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है पिक्चर का, पिक्चर का डिसएडवांटेजेस क्या है ना सर, व्हाट आर द, हाँ
ना डिसएडवांटेज नहीं, एग्जाम है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव पिक्चर, मतलब एक अच्छा वाला एक क्वेश्चन एक ही आ सकता है, ऐसे भी मतलब अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक अच्छा पिक्चर का इफेक्टिव पिक्चर किसको बोलेंगे, उसका लक्षण क्या है, वह कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। पहला वो अच्छा पिक्चर कब बोलेंगे, कब एक पिक्चर को अच्छा बोलेंगे, जब वो ऑथेंटिक मतलब सही हो। नहीं तो आज के दुनिया में एडिटिंग होके क्या क्या पिक्चर आता है आपको मालूम है। सही होना चाहिए, एक मैसेज भी दे रहा होना चाहिए उसको हम मतलब वो कैरेक्टरिस्ट होना चाहिए पिक्चर का। और क्या होना चाहिए, सिंपल इन कंपोजिशन, ऐसे मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो वो पिक्चर का कुछ फायदे नहीं है, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाँ साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, कि इतना छोटा पिक्चर दिखा दोगे तो दिखेगा नहीं, तो साइज भी मतलब ऑडियंस के हिसाब से साइज होना चाहिए पिक्चर का। एबल टू रियलिस्टिक एक्शन, ऐसे ऐसे पिक्चर दिखाओ जो कि रियलिटी में दिखाता है। ठीक है, और आर्टिस्टिक भी टू बी अट्रैक्टिव बट द सेम, मतलब आपका जो पिक्चर वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके साथ और नेचुरल और इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बना दिए, कुछ भी उसमें नेचुरलिटी नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद फ्री टू, ऐसे वो पिक्चर में आप कुछ ऐसे दाग वगैरह लगा के लेके जाओगे तो किसी का समझ में नहीं आएगा, तो इस स्पॉट वगैरह नहीं रहना चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल करेगा। तो ये सारे चीज में बोल दिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव पिक्चर, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना है। तो एडवांटेजेस ऑफ पिक्चर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये लिखना है। ठीक है, नहीं तो पिक्चर क्या है मैं इधर लिखा हूँ, उसका पर्पस क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन, और उसका एडवांटेजेस क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। मैं और जैसे कि आप अभी कमेंट बॉक्स में सारी चीजें पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा। आप ये पॉइंट अभी लिखोगे आपको याद रह जाएगा, तो आप लिखिए। पिक्चर आया तो मैं क्या लिखूंगा, उसका कुछ डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद उसका प्रोपोज लिखूंगा, उसके बाद उसका एडवांटेजेस लिखूंगा। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है तो फिर इफेक्टिव पिक्चर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं ये सारे पॉइंट लिखूंगा। सिंपल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, सारे चीज। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सुपरवाइजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छा सुपरवाइजर का क्या क्या गुण होना चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। पहला चीज है वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उसका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपरविजन, मतलब उसका सुपरविजन में फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए ये लिखना है, लेकिन 10 मार्क का क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन भी करना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है कि गुड उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपरविजन मतलब वो कुछ कोई भी सिचुएशन होगा तो वो सुपरविजन को में कुछ भी चेंज करके सुपरविजन कर सकता है। लेट से कुछ हार्श कंडीशन हो गया उसको सुपरविजन में, लेट से मतलब को मतलब हम सुपरविजन किसको करेंगे, मतलब बच्चे लोगों को करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लोगों को करेंगे सुपरविजन। लेट से ऐसे सिचुएशन आपका तबीयत बहुत खराब है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे बच्चों का सुपरविजन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपका सिचुएशन खराब है बा कुछ भी एनवायरमेंटल इश्यू हो गया, तो उस कंडीशन में आप कैसे सुपरविजन कर रहे हो, वो आपका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलिंगनेस टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आदत होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुड सुपरवाइजर का ये लक्षण होना चाहिए। उसके बाद डिसिसिवनेस, आप कुछ डिसीजन ले पा रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ बच्चे को डॉक्टर के पास लेना है कि नहीं लेना, आप खुद डिसीजन लेके लेना चाहिए। नहीं तो किसी के लिए वेट करना है, वो आएगा नहीं आएगा, वो बोलेगा नहीं बोलेगा, तो फिर बच्चे को तबीयत खराब हो सकता है ज़्यादा। तो फिर डिसिसिवनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एबिलिटी टू क्रिएट एम्पैथी, यस एम्पैथी मतलब मालूम है आपको, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसाइड ह्यूमन बिहेवियर, मतलब बच्चों ह्यूमन बिहेवियर को समझता है, एक बच्चे का बिहेवियर क्या है उसको समझ पाता है, तो फिर ऐसा एक सुपरवाइजर होना। इसका 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, ये सिर्फ आप अभी कमेंट बॉक्स में ये 6 पॉइंट लिखिए आप। गुड कम्युनिकेशन स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपरविजन, विलिंगनेस टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिसिवनेस, एबिलिटी टू क्रिएट एम्पैथी, इनसाइट टू ह्यूमन बिहेवियर, ये 6 पॉइंट लिखिए। आपका हो गया 5 मार्क, लेकिन 10 मार्क का हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, आप आराम से लिख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो मैं ट्राई करूंगा उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन इतना ही है रे बाबा। ठीक है, इतना ही ये क्वेश्चन आज के लिए, आप आराम से पढ़िए। मैं थोड़ा ही क्वेश्चन क्लास था, मैं पूरा देखा। उसके बाद आपका TC3 में क्वेश्चन ही नहीं बैठ रहा है, तो फिर क्या करेंगे सोचो। तो जितना हो सके मैं इतना लगाया, फिर भी कल परसों में फिर से और लगाऊंगा। जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कि 2012 सॉरी 15 16
17 ये तीनों का अभी ला के पीछे लगाऊंगा, क्योंकि वो आपको, क्योंकि अभी 19 18 का तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ क्वेश्चन इधर ही, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अंदर 18 19 का है, तो 15 16 17 का मैं अभी पीछे लगाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, मतलब पीछे मतलब ये 26 हो गया ना, 27 28 29 30 31 32 35 तक ये लगाऊंगा इसको, ठीक है। ऐसे ही आपका क्लास कल 4 बजे होगा। आज थोड़ा नेटवर्क इशू था, लेकिन आज मैं ऑटोमेटिकली सही कर दूंगा। अभी एक आपका ये क्लास 4 बजे होगा, जो कि DC2 नहीं DC3 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही होगा, जो कि अभी 26 तक हुआ ना, 27 28 29 30 31 32 इतना तक होगा, मतलब 6 क्वेश्चन होगा कल, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर। आप वीडियो को चारों ओर शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, इसका डायरेक्ट लिंक नहीं तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ना है तो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हो। और हाँ, लास्ट को थैंक यू, आप लोगों की वजह से इतना सब्सक्राइबर हो पाया है। और आप थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि दूसरा बंदा, मतलब आपका जो फ्रेंड है, नहीं तो कोई, वो फ्री में आके हमारे पास पढ़ पाएंगे, ठीक है। इस नंबर पे टेलीग्राम मैसेज करोगे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओके। सो थैंक यू, टेक केयर, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सो थैंक यू, और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसमें मैसेज करके, थैंक यू। और ये वीडियो को चारों ओर शेयर कीजिए, थैंक यू।